गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर पिंकी योगी, असिस्टेंट प्रोफेसर फ़िलासफ़ी, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आपको एमए फाइनल की क्लास में अप्रोचेस टू वेस्टर्न फ़िलासफ़ी पेपर पढ़ाऊँगी। लास्ट क्लास में हमने प्रयोजनवादी दार्शनिक जॉन डेवी का उपकरणवाद पढ़ा था। आज हम जॉन डेवी का प्रकृतिवाद पढ़ेंगे। जब भी हम प्रकृति के बारे में बात करते हैं या सोचते हैं तो हमें क्या मतलब हमारा जो कॉमन सेंस है, जो बहुत ही सहज अर्थ या एक सहज सी जानकारी जो प्रकृति के बारे में एक आम इंसान को भी होती है, वो ये है कि प्रकृति का मतलब होता है जो भी चीज़ को हम देखते हैं, जानते हैं, उन सब का समूह प्रकृति है। मतलब जितनी भी विषय वस्तु जिनके अर्थ को हम जानते हैं, उसका समूह प्रकृति है। ये हम प्रकृति का अर्थ लेते हैं। दर्शन में चाहे अनुभववादी दार्शनिक हो या बुद्धिवादी दार्शनिक हो, इन सभी ने प्रकृति को विषय वस्तुओं का एक समूह कहा है, लेकिन इन्होंने प्रकृति को और उसके जानने की प्रक्रिया को, इन दोनों को अलग माना है, जिससे प्रकृति और अनुभव इन दोनों के मध्य एक गैप आ गया है। तो या मैं कह सकती हूँ एक द्वैत आ गया है। ये मानते हैं कि ज्ञाता जो प्रकृति को जानता है और वो वस्तु या वो वस्तुओं का समूह जिसे जानते हैं ज्ञेय, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र है। ये बात काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन ये इस तरह भी एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है कि इनके मध्य किसी प्रकार के संबंध की बात ना की जा सके। जॉन डेवी बुद्धिवादियों और अनुभववादियों के इस प्रचलित प्रकृति और अनुभव के बीच के द्वैत को, इन दोनों के बीच के गैप को स्वीकार नहीं करते। डेवी ये कहते हैं कि हम ये मानते हैं कि प्रकृति और अनुभव दो चीज़ें हैं, लेकिन एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे के सापेक्ष हैं। अर्थात हमें किसका अनुभव होता है? प्रकृति का। तो प्रकृति के अनुभव में हमें बाकी शेष जगत की जानकारी होती है। तो डेवी का प्रकृतिवाद में हमें दो चीज़ें पढ़नी है, एक उसका अनुभव पढ़ना है और एक उसकी प्रकृति पढ़नी है। तो जब डेवी अनुभव की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि वो एक शब्द काम में लेते हैं, इवेंट्स। इसका अर्थ है कि कुछ जो घटित हुआ। हमारे सारे अनुभव क्या है? हमारे सारे अनुभव हैं किसी चीज़ की जानकारी या हमने कुछ जाना। इस दौरान, इस जानने के दौरान हमने किसी वस्तु को जाना, तो ये घटना है जो घटित हुई जॉन डेवी के अनुसार। लेकिन हर बार किसी चीज़ का घटित होना अपने साथ एक अर्थ लेकर आता है। ऐसा कोई एक अर्थ नहीं है जो हम उन सब पे एक साथ आरोपित कर दें। हर एक घटना या हर एक विषय वस्तु की जानकारी का होना, मतलब किसी घटना का घटित होना, अपने आप में एक अर्थ लेकर आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अनुभव एक अर्थयुक्त घटना है, इस तरीके से इसको जान सकते हैं। और जब वो प्रकृति की बात करते हैं तो प्रकृति में वो हर एक चीज़ को शामिल करते हैं। देखिए, अनुभव का बहुत ही व्यापक अर्थ जॉन डेवी लेते हैं, बहुत छोटा अर्थ नहीं लेते जैसे जो पारंपरिक बुद्धिवादी या अनुभववादी दार्शनिक लिया करते थे। पारंपरिक बुद्धिवादी या अनुभववादी दार्शनिक ये मानते थे कि अनुभव वो होता है जो इंद्रियों पर आश्रित होता है, या अनुभव वो होता है जो हमें इंद्रियों के माध्यम से होता है, इसके अलावा अनुभव कुछ नहीं होता। जॉन डेवी कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। अनुभव वो तो होता ही है जो इंद्रियों पर आश्रित होता है, जो हमें इंद्रियों के माध्यम से होता है। इसके अलावा हम हर उस वस्तु को हमारा अनुभव कह सकते हैं जो हमारे जानने में कभी आ सकती है, या हमने कभी उसको जाना हो, भले ही इंद्रियों के माध्यम से ना जाना हो, सुना हो, उसे भी अनुभव में शामिल कर सकते हैं। हमारी सारी भावनाएं वो अनुभव में शामिल करते हैं। हमारा सौंदर्य बोध है, हमारी सारी क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं, सारे विचार, सारे संवेग, इन सब को जॉन डेवी अनुभव में शामिल करते हैं। तो उनका अनुभव एक तरीके से बहुत व्यापक हो गया, ठीक है। दूसरा, उनका प्रकृति का विचार जो ये कहता है कि प्रकृति का मतलब ये है कि जो कुछ भी घटित हुआ, जिस भी चीज़ को हमने जाना, उन सब को वो उसमें शामिल करते हैं। अब जैसे इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि अनुभव में हमारे सामने अगर कोई एक वस्तु है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस एक वस्तु का एक ही अर्थ होगा। मान लीजिए हमने उसको एक तरीके से जाना,
लेकिन उसका एक ही अर्थ नहीं है। उदाहरण से समझे, मान लीजिए कोई एक कागज़ का टुकड़ा है। अब कागज़ का एक टुकड़ा मेरे लिए कुछ और मायने रख सकता है, किसी अन्य व्यक्ति के लिए कुछ और, किसी अन्य व्यक्ति के लिए कुछ और। मान लीजिए मेरे लिए उसके ये मायने हैं कि मैं उस पर लिख सकती हूँ, लेकिन किसी के लिए ये वो एक वसीयत भी हो सकती है, किसी के लिए वो एक लकड़ी के गूदे से बना पदार्थ भी हो सकता है, किसी के लिए वो ऐसी चीज़ जिससे आसानी से आग लगाई जा सकती है, या इसके अलावा भी कोई और उस कागज़ के बारे में कुछ सोच सकता है। तो उस कागज़ के हमारे जानने में कई और अर्थ छिपे हैं, कई और अर्थ की संभावनाएं छिपी हुई है। तो ऐसे बहुत संक्षेप में अगर हम बात करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि डीवी का प्रकृतिवाद ये कहता है कि डीवी के प्रकृतिवाद में अनुभव के माध्यम से हम प्रकृति को जानते हैं, और इस प्रकृति को जानने का मतलब होता है कुछ घटित होना, किसी चीज़ के बारे में हमारा जानना। और जिस भी चीज़ के बारे में हम जानते हैं वो उसका एक स्पेसिफिक अर्थ नहीं होता, उसके अलावा भी उसके कई अर्थ हो सकते हैं। तो ये हमने आज की क्लास में जॉन डीवी का प्रकृतिवाद पढ़ा। इसी के साथ हमारा प्रयोजनवाद पूर्ण होता है, जिसमें हमने विलियम जेम्स को भी पढ़ा और चार्ल्स सैंडर्स पर्स को भी पढ़ा, डीवी को भी पढ़ा। ठीक है, विलियम जेम्स और चार्ल्स सैंडर्स पर्स इनको हम पहले पढ़ चुके हैं। तो मेरी प्लेलिस्ट में आप जाकर विलियम जेम्स और चार्ल्स सैंडर्स पर्स के वीडियोस को दोबारा देख सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी दिक्कत ऐसी आ रही है तो आप ग्रुप में अपना सवाल लिखकर भेज सकते हैं, तो उसका जो जवाब है, जो भी आपकी क्वेरी है, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व आउट कर दूँगी। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ना शुरू करेंगे तो वो हमारी थ्योरी होगी अस्तित्ववाद की। अस्तित्ववाद में आपको ईश्वरवादी अस्तित्ववादी भी पढ़ने हैं और निरीश्वरवादी अस्तित्ववादी, मतलब आस्तिक अस्तित्ववादी, नास्तिक अस्तित्ववादी, दोनों पढ़ने हैं। अब क्या अस्तित्ववाद है, किस मायने में कोई अस्तित्ववादी नास्तिक है, किस मायने में कोई अस्तित्ववादी आस्तिक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कितने दार्शनिक हमें अस्तित्ववाद के पढ़ने हैं ये भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक्स।